बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमएफ सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सर्फ के असबाक जारी हैं और मिसाल का आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे। पहले सबक में हमने ज़िक्र किए थे मिसाल के चंद कवानीन, और दूसरे सबक में हमने मिसाल के पहले बाब की सरफ़ सग़ीर ज़िक्र कर दी थी। और अब हम मिसाल का जो ये पहला बाब है उसके सरफ़ कबीर में से चंद मबाहिस हम यहाँ जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, ज़रूरी हैं, उनको ज़िक्र करेंगे। और बहुत सारे ऐसे सीगे भी बताएंगे कि जो सीगा जात आम तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आम ज़ुबान में हम बोल रहे होते हैं। जैसा कि हमने सलासी मजीद के बहुत सारे ऐसे मसादर भी ज़िक्र किए थे, ऐसे ही बहुत सारे इसमें फ़ाइल हमने ज़िक्र किए थे जो अमूमी तौर पे बोले जाते हैं और आम तौर पे हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सबक है, सबक नंबर 75 और मिसाल का वही बाब है जो बाब हमने इससे पहले शुरू किया था और जिसकी सरफ़ सग़ीर हमने जिक्र की थी और सरफ़ सग़ीर लिखी थी। तो इस बाब की यहाँ सरफ़ कबीर के चंद एक मबाहिस हैं। सबक नंबर 75, मिसाल वावी असबाब फ़ाला या फ़िलु, ब्रैकेट में लिख दिया है वादा या आइदू। और इसकी ज़्यादा जो बहस ख़ास है वो इसमें फ़ाइल, फ़ैल मुज़ारे मालूम और फ़ैल अमर हाज़िर मालूम, ये तीन बहस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पर इनका ज़िक्र होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो सीगा जात हैं या जो गिरदानें हैं वो पिछली गिरदानों को देख कर पढ़ी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी जो माजी मालूम आती है सरफ़ सग़ीर में लिखी हुई है वादा, तो उसको आप वादा से लेकर वादना तक पढ़ सकते हैं। वादा वादा, वादू वादत, वादता वादना, वादता वादतुमा वादतुम, वादतुमा वादतुन्ना, वादतु वादना। ऐसे ही माजी मजूल वोइदा वोइदा वोइदू, वोइदत वोइदता वोइदना, वोइता वोइतुमा वोइतुम, वोइती वोइतुमा वोइतुन्ना, वोइतु वोइदना। मुज़ारे मालूम में चूंकि याइदु ताइदु का कायदा जारी होता है और यहाँ से मुज़ारे में आने के बाद वो फा कलमे वाला वाव हज़फ हो जाता है, गिर जाता है। उसकी मुख्तसर सी तालील यहाँ हमने जिक्र कर दी है और लिखा है मुज़ारे मालूम याइदु अस्लुहा यौइदु वक़ातिल वावु अस्साकिनतु बादल फ़त्ह अलामतिल मुज़ारे वक़ब्ल अल कसरती फ़हुज़िफ़त फ़सारा याइदु। यानी ये जो वाव है ये मुज़ारे के फतह, ये मुज़ारे के जो अलामत फतह की है उसके बाद और कसरत से पहले वाक़या हुआ है, फतह और कसरत के दरमियान वाक़या हुआ है, लिहाजा इसको इस वाव को हज़फ कर दिया है। हज़फ करने के बाद जो पीछे सीगा रह गया है वो है याइदु। और फारसी में इसको यूं कहेंगे, पस वाव वाक़या शुद बाद अज़ फतह अलामत मुज़ारत व कसरा हकीकी व इन चुने सकील बूद, लिहाजा वोरा हज़फ करदा। याइदु के दरअसल यविदु बूद, पस वाव वाक़या शुद म्या फतह अलामत मुज़ारत व कसरा हकीकी व इन चुने सकील बूद, लिहाजा वोरा हज़फ करदा। तो लिहाजा पीछे रह गया याइदु। ये दोनों तरीकों से ताबीर बता दी। अरबी में यूं ताबीर करेंगे, फारसी में उस तरीके से ताबीर करेंगे, तो लिहाजा पीछे हमारे पास याइदु रह जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये जब याइदु होगा तो इसके जितने मुताल्लिकात हैं उन मुताल्लिकात में भी ऐसे ही वाव को हज़फी रहने दिया जाएगा। और मुख्तसर गिरदान लिखी है याइदु ताइदु आइदु नाइदु। और इसके बाद पूरी गिरदान अगर पढ़ें तो याइदु याइदानी याइदूना, ताइदु ताइदानी याइदना, ताइदु ताइदानी ताइदूना, ताइदीना ताइदानी ताइदना, आइदु नाइदु। आइदु जो लफ्ज़ है इसमें अगर हम शुमार करना चाहें कवानीन, तो यहाँ एक मुज़ारे का कानून है, उसमें दो कानून आ जाते हैं। यानी कि हमारे किताब के मुताबिक एक माजी चार हरफी का कानून होता है, एक ताज़दा मुत्तरिदा का कानून। उसके मुताबिक चूंकि मुज़ारे बनता है तो मुज़ारे का कानून, एक कानून आ जाएगा याइदु का, और तीसरा कानून यहाँ पर इस आइदु के लफ्ज़ में हमजा कत्ती का भी होगा। क्योंकि ये हमजा कत्ती है और हमजा कत्ती जो है माबाद मुतहर्रिक होने के नहीं गिरा, लिहाजा कानून जारी हो गया, तो ये आइदु बन गया। तो ये मुज़ारे की गिरदान थी। इसके बाद जो मुज़ारे मजूल है यू आदू, उसको उसी तरीके से पढ़ा जाता है, यू आदू यू आदान यू आदूना उ आदुन उ आदू इल आखिरी पढ़ सकते हैं। तो ये मुज़ारे के बास थी। इसके बाद जितने भी बास आएंगी मुज़ारे से मुताल्लिका, मसलन लम याइद, तो वहां भी वो गिरा रहेगा, लम याइद लम याइदा लम याइदू लम ताइद लम ताइदा लम याइदना लम ताइद लम ताइदा लम ताइदू लम ताइदी लम ताइदा लम ताइदना लम आइद लम नाइद। ऐसे लम युआद लम युआदा लम युआदू लम तुआद लम तुआदा लम युआदना लम तुआद लम तुआदा लम तुआदू लम तुआदी लम तुआदा लम तुआदना लम उआदला नुआद। आगे आप देखें तो इसमें फ़ाइल है
اس میں فاعل کی گردان اسی طریقے کے مطابق ہم نے لکھ دی ہے کہ اگر مختصر طور پہ فاعل کو دیکھنا ہو تو اوپر کے صیغے دیکھ لیے جائیں، اور اگر جمع مکسر کے صیغے ملانے ہوں تو وہ نیچے لکھے گئے ہیں. تو لہٰذا اوپر ہم دیکھتے ہیں واحد واحدان واحدون واحدۃ واحدتان واحدات، یہ تین صیغے ہو گئے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. اواعد اوعید و اوعیدۃ، اواعد آپ دیکھ رہے ہیں یا اواعد کا قانون جاری ہو گیا، یہ اصل میں تھا وواعد. اور 2 واو کلمہ کے شروع میں واقع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، تو پہلے کو ہم وجوباً حمزہ سے بدلا آگے دیں گے، یہ اواعد ہو جائے گا. اوعید و اوعیدۃ میں بھی اسی طریقے سے، اصل میں وہ وعید و اوعیدۃ تھے، 2 واو جمع تھے، دونوں میں سے پہلے کو حمزہ سے بدلا دیا. اور تینوں صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مد زائدہ کا قانون اس سے پہلے جاری ہو چکا، جو ہم نے بہت پہلے پڑھ لیا تھا مجرد صحیح کے قوانین اور اس کی گردانوں میں. تو یہ ہو گیا وواعد ووعید و اوعیدۃ سے اواعد اوعید و اوعیدۃ. اب اگر درمیان کے صیغے شامل کرنے ہوں تو یہ لکھے گئے ہیں وعدۃ وعادٌ وعدٌ وعدٌ وعداء وعدان وعاد وعود. اس کو آپ درمیان میں رکھنا چاہیں تو یوں پڑھیں گے واحد واحدان واحدون وعدۃ وعاد وعد وعد وعداء وعدان وعاد وعود. وعدان کا صیغہ رہ گیا، بیچ میں شمار کر سکتے ہیں آپ، وعدۃ وعاد وعد وعد وعداء وعدان وعاد وعود کو بھی ساتھ شامل کر کے پھر آگے جا کے پڑھیں گے واحدۃ واحدتان واحدات اواعد اوعید و اوعیدۃ. اس کا اس میں مفعول موعود آئے گا، بالکل آسان، وہ 9 صیغے پڑھے جا سکتے ہیں، موعود موعودان موعودون موعودۃ موعودتان موعودات مواعید موعید و موعیدۃ. اور اس کے بعد جہد آ جائے گی. جہد میں نے بتا دیا کہ معلوم جہد ہو یا نفی ہو، موقت بالا ناسبہ ہو، وہاں وہ گرا کے گردان کی جا سکتی ہے. لا یعید تو باقاعدہ اسی طریقے سے ہوتی ہے گردان جیسے اس یعنی فعل مضارع معلوم میں ہوتی ہے گردان. اور لم یعید میں فرق آ جاتا ہے کہ کچھ صیغوں سے حرکت گر جاتی ہے، کچھ صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. اور لن یعید لن یعید لن یعیدو میں کچھ صیغوں میں حرکت فتح آ جاتی ہے آخر میں، اور کچھ صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. اور لن یعید لن یعید لن یعیدو لن تعید لن تعید لن یعیدنا لن تعید لن تعید لن تعیدو لن تعیدی لن تعید لن تعیدنا لن عائدہ لن عائدہ گردان پوری کی جا سکتی ہے. امر پہ آ جائیں تو امر حاضر معلوم ہے عد صیغت من تعیدو حذفت علامت المضارع، علامت المضارع کہیں گے وجعل الاخیر مجزوما فصار عد، یعنی تعارف مضارعت کو حذف کر دیا اور آخر کو ہم نے جزم دے دیا اور یہ عد ہو گیا. چونکہ امر کا قاعدہ ہے کہ جب آپ تعارف مضارعت کو حذف کریں گے اس کے مبعد اگر متحرک ہے تو پھر حمزہ وصلی وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خود بخود عد ہو جائے گا. پھر گردان بھی یوں چلے گی عد عدا عدو عدی عدا عدنا عدن عدان عدن عدن عدان عدن نان، اور عدن عدن عدن، یہ ساری گردان لکھ دی ہے. اس کے بعد امر حاضر مجہول ہو یا امر غائب معلوم ہو، امر غائب مجہول ہو، صرف صغیر میں ان کے پہلے صیغے لکھے گئے ہیں، ان کی گردان ویسے ہی کی جا سکتی ہے جب مکمل شروع کی گردانیں وہاں ذکر ہیں. فرض کریں لتوعد لتوعدا لتوعدو لتوعدی لتوعدا لتوعدنا لتوعدن لتوعدان لتوعدن لتوعدن لتوعدان لتوعدنان لتوعدن لتوعدن لتوعدن. ایسے ہی نئی سے نئی غائب میں بتا دیتا ہوں، لیعد لیعدا لیعدو لتعد لتعدا لیعدنا لیعد لنعد لیعدن لیعدان لیعدن لتعدن لتعدان لیعدنان لیعدن لنعدن لیعدن لیعدن لتعدن لیعدن لنعدن لیوعد لیوعدا لیوعدو لتوعد لتوعدا لیوعدنا لیوعد لنوعد لیوعدن لیوعدان لیوعدن لتوعدن لتوعدان لیوعدنان لیوعدن لنوعدن لیوعدن لیوعدن لتوعدن لیوعدن لنوعدن. یہ تھا یہ پورا باب، اور اس کے کچھ صیغے جہاں پہ قوانین کا بتانا ضروری تھا اور کچھ تعلیلات ان کا بتانا ضروری تھا، کچھ گردانیں وہ بھی ذکر کر دی ہیں. اب اس باب کے صیغہ جات پہ آ جائیں، اس کا کام یہاں ہی تاکہ ہم ختم کر دیں. دیکھیں جی، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص میں بالکل لم یلد ولم یولد، یہ یولد جو ہے یہ دونوں جو صیغے ہیں اسی باب سے تعلق رکھتے ہیں. لم یلد بروزن لم یعل، اس کا وزن یہ کریں گے، وزن میں جب حرف علت حذف ہو جاتی ہے تو وہ وزن میں پھر آتا ہی نہیں ہے وہ لفظ، لہذا یعیدو کا وزن ہوگا یعلو، اور لم یلد کا وزن ہوگا لم یعل، جیسے لم یعد. صیغہ واحد مذکر غائب فعل جاد معلوم ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب فعلا یفعلو. اور لم یولد بروزن لم یفعل، جیسے لم یوعد صیغہ واحد مذکر غائب فعل جاد مجہول
सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु, ये दोनों सीगे लम यलिद व लम यूलद यहाँ हाल हो जाएंगे। एक कुरान में सीगा इस्तेमाल होता है जिनु, ये अमर का सीगा है, जैसे इद इदा इदू है तो जिन जिना जिनु बरवज़्न इलू, जैसे इदू। सीगा जमा मुज़क्कर मुखातिबीन फ़िल अमर हाज़िर मालूम सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। एक सीगा आता है ला तसिलु, यूं कह सकते हैं ला तसिलु बरवज़्न ला ताइलु, जैसे ला ताइदु। सीगा वाहिदा मुन्नस गायबा फ़िल नफ़ी मालूम सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। वाहिद मुज़क्कर मुखातिब से भी सीगा ये हो सकता है। लम यजिद लम यइल, जैसे लम याइद। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, जैसे लम यलिद था। फ़िल जाद मालूम सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। हत्ता यलिजल जमलु, यलिजु बरवज़्न याइलु, जैसे याइदु। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारि मालूम सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। बहुत ही इस्तेमाल होने वाला सीगा वालिदैनी, हम वालिदैन कहते हैं, तो वालिदैन असल में था वालिदाने, तस्निया दो होते हैं, तो इस वजह से वालिदैनी बरवज़्न फ़ाइलैनी, जैसे वाइदैनी। सीगा तस्निया मुज़क्कर गायबैन, सीगा तस्निया मुज़क्कर इसमें फ़ाइल सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। ऐसे ही लफ्ज़ मौलूद, तो मौलूद इसी का इसमें मफूल होगा, मौलूदुन बरवज़्न मफ़ऊलुन, जैसे मौऊदुन। सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें मफूल सलासी मुजर्रद मिसाल वावी असबाब फ़ाला यफ़इलु। इसी से आप ले लें वालिद हम कहते हैं, तो इससे इसमें फ़ाइल का वाहिद का सीगा जैसे वाइद होता है। वालिदा हम कहते हैं तो ये इसी का मुअन्नस का सीगा वाइदा होता है। तो लिहाजा ये दो सीगे वालिद वालिदा वालिदात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये सारे जो हैं इस बाब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इसी तरीके से इसमें फ़ाइल के सीगे हैं। मौलूद इसमें मफूल का सीगा है। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मौजूद, तो मौजूद इसी से हो जाएगा। ये वजद यजिदु जो है मौजूदुन मौलूदुन की तरह इसमें मफूल का सीगा होगा। मौसूल हम कहते हैं, किसी चीज़ पहुंची हुई चीज़ को मौसूल कह दिया जाता है, वो भी इसमें मफूल का सीगा होगा। वाजिद जो है इसमें फ़ाइल हो जाएगा। तो ये सारे सीगा जात जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, वो इस बाब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अहम बाब है, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली यही होती है कि इसके मुज़ारे मालूम में जाके वो हज़फ हो जाती है। जब मुज़ारे में वो हज़फ होती है तो बकिया मुज़ारे में आने वाले जितने गिरदाने हैं जो मुज़ारे से मुताल्लिक़ हैं, उन सब में वो हज़फ रहती है और हज़फ रखते हुए ही उस गिरदानों को भी पढ़ा जाता है, उन सीगों को भी पढ़ा जाता है। लिहाजा बहुत ही ज़्यादा अहम बाब ये यहाँ इख्तिताम इसका हो जाता है। आइंदा आने वाले असबाक में हम मिसाल से बकिया जो अबवाब हैं उनको मुख्तसर तरीके से हम जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे दो बाब मिलते जुलते यहाँ हम जिक्र कर दें मिसाल के, और उसके बाद मिसाल याई पे थोड़ी सी बात होगी और उसके बाद आने वाले जो अबवाब होंगे वो इन्हीं मिसाल वावी और मिसाल याई से हम उसको यानी कि सलासी मज़ीद पर लेके जाएंगे और वहाँ कुछ अबवाब का जिक्र होगा, कुछ सीगा जात का जिक्र होगा। इस तरीके से ये मिसाल की बात ख़त्म होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।